तरीके क्या है, व्हाट टू राइट अबाउट, यूज केस में लिखेंगे क्या। देखिए, आपको याद होगा कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें शुरुआती दौर यानी कि इंसेप्शन और इलिसिटेशन यानी कि थोड़ा सा उसको बड़ा करना यानी खींचना और थोड़ा उभार के लाना रिक्वायरमेंट को, ये सब आपको यूज केस की इंफॉर्मेशन देंगे कि यूज केस में होना क्या है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट गैदरिंग की मीटिंग्स होती है, मैंने बताया था कि आपको यूजर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी तकनीक है, जैसे QFD, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, वो तकनीकें हैं। उसमें हम आप ये जानेंगे कि भाई एक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं जो इसे यूज करने वाले हैं। प्रॉब्लम यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसका स्कोप क्या है, क्या परिधि है उसकी, क्या करना चाहता है ये, और जितने भी फंक्शनैलिटी या फिर फीचर है वो आप यहां पर देखेंगे। और फिर प्रायोरिटीज, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो सब आपको, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब फंक्शन, ऐसी रिक्वायरमेंट जिससे फंक्शन निकल के आ रहे हैं कि ये काम होना है इसमें। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात करते हैं तो कौन सी वस्तुएं, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंसिएशन होता है, तो हमको ये बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज होंगे और सिस्टम के द्वारा कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैनिपुलेट होंगे। तो यूज केस बनाने के लिए आपके सॉफ्टवेयर की जितनी भी फंक्शंस है, क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, यानी कि गतिविधियां हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक एक्टर, जो एक एक्टर के बारे में सब लिखना पड़ेगा आपको। एक एक्टर, 2 एक्टर, 3 एक्टर, जितने भी एक्टर आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो कैसे करेंगे कि जो एक्टर आपको समझ में आ रहे हैं उनसे आप बातचीत करिए, कॉन्वर्सेशन करिए, और उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के तहत। अब आपको याद होगा कि एक सेफ होम एक सॉफ्टवेयर बनना है। अब इसमें क्या है, सर्वेलेंस सिस्टम है, इसमें यूजर अपने घर को सुरक्षित रखना चाहता है। अब यूजर यानी कि हम होम ओनर एक्टर के बारे में अगर बात करें कि एक इंसान जो अपने घर में कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है वो क्या क्या काम करेगा। तो वो मान लीजिए कि कैमरा देखना चाहता है कि हर जगह की जो उसने कैमरे लगा रखे हैं, वो चाहता है कि कैमरे से सब जगह का व्यू एक मिल जाए, यानी कि थंबनेल मिल जाए। उसके बाद वो चाहता है कि पीसी में वो देख सके, कंप्यूटर में देख सके, वो उसको छोटा बड़ा कर सके, या वो कैमरे कोई एक, जैसे तमाम कैमरे उसने देख लिए, कोई आगे लगा है, कोई पीछे लगा है, इससे आप रिकॉर्डिंग कर सके, वो ये कर सके। और अगर रिकॉर्डिंग कर ली या फिर इस कैमरे को दोबारा चलाना है तो कैमरा आउटपुट को वो दोबारा रिपीट करके देख सके, या इंटरनेट के थ्रू वो एक पर्टिकुलर कैमरे से देखे कि क्या हो रहा है पीछे, आगे, दाएं, बाएं। तो अगर आप ये लास्ट वाले को देखें, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे इन साहब के साथ जो होम ओनर एक्टर है, अब मैं एक्टर के नजरिए से बता रहा हूं कि अब आपको उससे जरूरतें निकालनी है, उससे आपको रिक्वायरमेंट्स निकालनी है, तभी तो आप यूज केस बना पाएंगे इस एक्टर के हिसाब से। तो जैसे ही उससे बात चलेगी, जैसे मान लीजिए होम ओनर से ही बात करते हैं, तो हर एक फंक्शन जो यूज केस में आप दर्ज करेंगे या यूज केस हर एक फंक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं जैसे कह रहा हूं कि ये लाइन देख लीजिए आप, ये सारे काम होने हैं, एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस वाया द इंटरनेट। इसको हम मान के चलते हैं कि एक फंक्शन है, ये एक गतिविधि या क्रिया वो करने वाले हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ACS DCV। इनके पहले ले लिए, ए हो गया, ये सी हो गया, ये एस हो गया, ये DCV, ऐसे करके हमने इसका नाम बना लिया, ये फंक्शन है हमारा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको यूज केस बनाने कैसे, लिखने कैसे। तो ये जो फंक्शन हमने तय किया, इसमें क्या कहेंगे, यूजर के साथ आप बात करेंगे, होम ओनर के साथ बात करेंगे, और उसके बाद यूजर उससे पूछेंगे भाई आप क्या करना चाहते हो, आप के लिए क्या आसान रहेगा, या आप क्या समझते हो इससे। तो यूज केस का नाम आपने दे दिया एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस वाया द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम कैमरा को सर्वेलेंस के लिए एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें, यानी कि एक पर्टिकुलर कैमरा पे वो देखे और जान ले कि भाई क्या हो रहा है। बहुत सारे कैमरे होंगे, कब हर जगह लगे होंगे, किसी पर्टिकुलर कैमरा के लिए क्या क्या होना है, इसको डिस्प्ले कैमरा व्यूज हम कह रहे हैं। तो अब एक्टर इसका हो गया आपका होम ओनर, ये आपका एक्टर हो गया, जो स्टिक मैन देख रहे हैं आप, ये हो गया एक्टर, होम ओनर। अब देखिए वो क्या बोलता है, वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, वो बहुत ही, मतलब जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है अंग्रेजी का, उस तरीके से वो बात कर रहा है। तो क्या क्या कह रहा है, अगर मैं किसी रिमोट लोकेशन में हूं, मैं पीसी के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, मतलब किसी भी ब्राउजर के थ्रू इस सेफ होम प्रोडक्ट का जो वेबसाइट है, मतलब जो मैं आपसे खरीद रहा हूं ये प्रोडक्ट, इसकी वेबसाइट पे जा सकूं, मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल सकूं, 2 लेवल का हो सकता है। एक बार मैं वैलिडेट हो गया, मेरे यूजर नेम पासवर्ड ठीक हो गए, तो मैं सारी फंक्शनैलिटी इसकी किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से एक्सेस कर सकूं।
अब जैसे मैं कैमरा देखना चाहता हूं तो मैं सर्वेलेंस सिलेक्ट कर लूं, ये एक बड़ा सा एक फंक्शन मुझे दिखना चाहिए। अगर मैं उसके बाद पिक अ कैमरा, यानी कि अब मैं कैमरा देखना चाहता हूं तो वो मुझे, क्योंकि घर एक फ्लोर का भी हो सकता है, मल्टीपल फ्लोर का भी हो सकता है, तो पूरा फ्लोर प्लान दिखा दे वो। और उसके बाद मैं कैमरा, जैसे 10 कैमरे हैं, मैं 8वें में इंटरेस्टेड हूं तो मैं वो कैमरा देख सकूं। या फिर मैं ये भी देख सकता हूं कि ये भी कि बहुत सारे कैमरा है ना, सारे के सारे स्नैपशॉट देख लूं मैं। ऑल कैमराज मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अब एक ही जगह से पूरे घर का देख लूं, कि मैं मान लीजिए किसी दूसरे शहर में हूं और सारे के सारे मुझे स्नैपशॉट दिख जाए। एक बार मैंने कैमरा देखा कि यार देखूं जरा स्टोर रूम में क्या चल रहा है, तो मैं व्यू करूं और उसके बाद मुझे 1 फ्रेम पर सेकंड में वो दिखने लगे। और मैं कैसे पता करूंगा? कैमरा आईडी से पता कर लूंगा कि ये मेरे उस स्टोर्स का कमरा मैं देख रहा हूं। अब अगर मैं कैमरा चेंज करना चाहता हूं तो पिक अ कैमरा, यानी कि मैं जो ओरिजिनल व्यूइंग विंडो है उससे पीछे आ जाऊं, फ्लोर प्लान फिर से दिख जाए, और जो मेरा कैमरा, अब मैं बाथरूम देखना चाहता हूं, अभी मैं किचन देखना चाहता हूं, ऐसे हो सके, फिर मैं अपना बाथरूम या किचन का कैमरा देख लूंगा और एक नई विंडो, आपकी न्यू विंडो आ जाएगी जिसमें वो कैमरा मैं देख सकता हूं। तो ये उन्होंने कह दिया, जब हमने बात की उनसे तो उन्होंने अपनी जरूरतें बता दी। अब आप देखिएगा कि यही जो फंक्शन है या कहीं यूज केस है, ACS DCV, इसी को हम जरा वेरिएट करके लिखेंगे। हर चीज उन्होंने जो कही, ध्यान रखिए, इन साहब ने कोई बात कही है, इन्हीं सब को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, यानी हर लाइन जो होगी वो डिक्लेरेटिव होगी, जिसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यूज केस लिखेंगे पहले, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जब ये बन जाएगा तो कैसे बनता है पूरा यूज केस। अभी यूज केस नाम लिख दिया आपने, एक्टर कौन है? होम ओनर है। अब हमने उन्हीं की बात को कैसे लिखा? होम ओनर लॉग्स ऑन टू द सेफ होम प्रोडक्ट सर्विस, ये पहला काम है। वो यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, दूसरा काम हो गया। 2 पासवर्ड डालेंगे, कम से कम 8 लेंथ का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अपनी यहाँ जानकारी या अपनी समझ जोड़ दी। उसके बाद जो डिस्प्ले है पूरे मेजर फंक्शन दिखाने चाहिए। होम ओनर सर्वेलेंस सिलेक्ट करें इन सारे मेजर फंक्शन में। उसके बाद वो कैमरा चूज करें। उसके बाद जैसे ही कैमरा चूज करें, फ्लोर प्लान आ जाए, पूरे घर के जितने भी कैमरेज दिख जाए, वो अपना कैमरा चूज करें और उसके बाद व्यू देखें। और व्यू देखने के बाद वो आइडेंटिफाई कर सके, आईडी मतलब प्रॉपर आईडी देनी पड़ेगी आपको उस जगह पे। और उसके बाद वो वीडियो आउटपुट देख सकते हैं। 1 फ्रेम पर सेकंड चाहते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा कर दें आप। तो बेसिकली ये नैरेटिव है। एक आदमी जब बातचीत करता है तो उसका नैरेटिव है, फ्री फ्लोइंग है, लेकिन ये बाकी अल्टरनेटिव नहीं दिखा रहा। यानी ये कुछ अल्टरनेटिव प्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन अब ये आपका काम है कि यूजर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, वो सब आपको जोड़ना है। फाइनली कुछ इस तरीके से बन के आने वाला है ये। अब एक चीज इसमें और बता दूं आपको कि जो यूज केस है अभी ये बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है और इसमें कुछ जैसे मैंने कहा ना, कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखा रहे हैं कि ये होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे। कोई इसमें अल्टरनेटिव्स नहीं दिखाए गए हैं, यानी कि इफ एंड एल्स वाली बात नहीं आई है। तो इसी को हम प्राइमरी सिनेरियोस कहते हैं।